हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं वन शॉट का, तो ये लो आपके लिए आ गए वन शॉट। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइस। सर ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं हम? ये चैप्टर तो बहुत इजी है, कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी है, कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड है। तो मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो भी बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी दिए हैं। फिर से मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है और इस आज हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक्टिफायर, जो आपको करने हैं हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दोनों कर लेने हैं आपको। उसके बाद में आपको करनी है एलईडी। ठीक है, ऐसा जीनो डायोड आपको प्रैक्टिकल में करके रखना है और बाकी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर हो गया, एलईडी हो गई, फिर आ गया हमारे पास ट्रांजिस्टर का एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा? एनपीएन। ठीक है, इसकी आपको वर्किंग पढ़ लेनी है अगर आपके पास हिम्मत बची तो, नहीं तो आप लोग इसको भी छोड़ सकते हो। और लास्ट में हमारे पास आ गया लॉजिक गेट। ये 4 टॉपिक अगर आप लोग कर लोगे तो इसमें से देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जा रहा है। इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, या फिर आप लोग को किसी भी एंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल, लॉजिक गेट और सिंबल पूछ सकते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक कर लोगे, ये 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप लोग मुझे बता दो। वैसे आप लोग जो बोलोगे वो मैं लूँगा नहीं। ठीक है, जो मुझे डालना होगा मैं वही डालूंगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर बात करते हैं। मुझे पता है सेमीकंडक्टर क्लास 11th में भी था, और क्लास 11th का सेमीकंडक्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा आगे स्किप कर लो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से सुनो। देखो, सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? इसको हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या है हमारे सेमीकंडक्टर्स है। तो जब हम इनको प्योर फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कुछ इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ है। कौन कौन सी? एक ट्राइवेलेंट है और एक पेंटावेलेंट है। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, क्या मिलाते हो? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो, तो आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब पेंटावेलेंट मिलाते हो तो क्या बनता है आपका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पी टाइप एन टाइप क्या है? देखो, जैसे सेमीकंडक्टर के 2 टाइप है, वैसे ही एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप है, पी टाइप एंड एन टाइप। अब यहाँ पे नाम से ध्यान से सुनना, ये पी टाइप नाम क्यों दिया है, ये पी नाम क्यों दिया है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर है ना, सेमीकंडक्टर में हम लोग 2 चीज़ों की बार बार बात करेंगे। एक हो गया अपना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर, नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक होगा आपका होल्स। व्हाट इज होल्स? होल्स आर नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वहाँ पे होल्स बन जाता है। तो आप देखो यहाँ पे ये नाम क्यों दिया है पी टाइप, क्योंकि इस वाले टाइप में, इस वाले टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है होल्स। ठीक है, और माइनॉरिटी मतलब बहुत कम हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम यहाँ पर एन टाइप, इसको नाम क्यों दिया? अब तो आप लोग गैस कर लोगे कि एन नाम क्यों दिया है। एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? कि ज़्यादा क्या होंगे इसमें? ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। और कम क्या होंगे? माइनॉरिटी मतलब कम। ठीक है, कम क्या होंगे? आपके होल्स। कम क्या होंगे? आपके होल्स। और एक बार मैंने पी टाइप बना लिया, एन टाइप बना लिया, आप दोनों को मैं जब दबा दूंगा मतलब सैंडविच कर देंगे, तो आपका बन जाएगा पी एन। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, डायोड कब बोलेंगे? जब इसके अंदर से हम लोग 2 वायर निकाल देंगे। डायोड, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। डायोड मतलब क्या? देखो, डायोड मतलब डाई मतलब 2, और ओ ई डी इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड वाली कोई भी चीज़ को हम लोग डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डायोड कैसे बनता है। जब मैंने पी टाइप को और एन टाइप को मिलाया तो उसकी जगह पे यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। क्या बन गया? इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉजिटिव थे ना वो इस साइड भाग गए, और कुछ यहाँ के नेगेटिव इस साइड भाग गए। कहाँ पर ये सब हो रहा है? यहाँ पे सब बॉर्डर के पास हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? जंक्शन के पास। इसकी वजह से यहाँ पर एक डिप्लेक्शन रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है? डिप्लेक्शन रीजन। और ये एक टाइप का दरवाजा बन गया। अब ना यहाँ के होल्स यहाँ जा सकते हैं और ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। तो सर क्या किया जाए? तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को इसमें कुछ वोल्टेज देना पड़ता है, कुछ सप्लाई देना पड़ता है। जो हम लोग ये सप्लाई देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बायसिंग। और यहाँ पर हम लोग 2 टाइप की बायसिंग करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। सर फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होती है? ध्यान से सुनना, समझाता हूँ। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सप्लाई को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। तब यहाँ पर क्या किया मैंने? वोल्टेज लगा दिया। अब वोल्टेज लगाने से हुआ क्या? देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव 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 यहाँ पहुँचा, नेगेटिव 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 यहाँ पे नेगेटिव पहुँच गया। अब हुआ क्या यहाँ पर?
ये पॉजिटिव और इसके अंदर क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, रिपल अट्रैक्ट नहीं, रिपल करते हैं पागल। तो रिपल करेंगे तो ये जो यहाँ के होल्स है वो कहाँ भागेंगे, यहाँ इस तरफ भागेंगे। यहाँ पे अंदर क्या है, नेगेटिव है, एन है, और यहाँ पर भी क्या है, सप्लाई एन है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागेंगे। अब ये दरवाजा पतला होगा कि बड़ा होगा, कम होने लगेगा ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागने लगे और यहाँ के होल्स यहाँ भागने लगे, तो ये रास्ता थोड़ा 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 करके टूट जाएगा। तो जो जब रास्ता टूट जाता है, अगर ये सिलिकॉन का हम लोग ने बनाया होता, ये पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन का बना होता, तो ये दरवाज़ा तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो 0.7 चाहिए होता है। अब इसको याद कैसे करें सर, सिलिकॉन की स्पेलिंग देखो, सिलिकॉन में कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स है, कितना वोल्टेज लगेगा 0.7। जर्मेनियम के लिए कितना लगेगा 0.3। सिलिकॉन का याद रखो, जर्मेनियम का आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो ऐसे अब देखो कैसे किया मैंने, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। और इसी कंडीशन में अपना डायोड चलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, डायोड का एप्लीकेशन अगर मैं बोलूँ तो डायोड एक सिंपल स्विच है। क्या है, एक नॉर्मल स्विच है ये, ठीक है, जो खाली जैसे अपना घर में जो स्विच होता है ना, कि चालू करो तो फैन चालू हो जाता है, लाइट चालू हो जाती है, और स्विच बंद करो तो बंद हो जाता है। अब आपके जो ये है ना, जो बटन है ना, बटन उसमें करंट ऑलरेडी आया है, वो हमेशा रहता है, लेकिन जब आप लोग बटन को ऑन करते हो तो करंट फ्लो करता है अपने ट्यूबलाइट या फैन तक, और जब हम लोग उसको ऑफ कर देते हो तो करंट फ्लो नहीं करता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जब आप लोग फॉरवर्ड बायस करोगे तभी आपका डायोड काम करेगा, और जब रिवर्स बायस करोगे तो आपका डायोड काम नहीं करेगा। ये सिंपल एक स्विच है, ठीक है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं। तो आई होप से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, डायोड, सेमीकंडक्टर, सब कुछ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, रिवर्स बायस कैसे करेंगे सर, फॉरवर्ड बायस में पी से पी लगाया था, एन से एन लगाया था, रिवर्स बायस में हम लोग पी से एन लगाएंगे और एन से पी लगाएंगे। सर ये क्या है, पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर डायोड को, पी टाइप वाले मटेरियल को हम लोग नेगेटिव से लगाएंगे और एन टाइप वाले को पॉजिटिव से लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस का भी अगर मैं दिखाऊँ तो रिवर्स बायस का ऐसा होता है, ये पी है, ये एन है, पी से एन, एन से पी, ये हो गया रिवर्स बायस। ये क्या हो गया, आपका रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी वही होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भागते हैं, होल्स यहाँ से वहाँ भागते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहानी खत्म। अब यहाँ पे और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, खत्म, इतना ही काम। रिवर्स बायस में ये ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है, रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती है, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लो, 11th में पढ़े होंगे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये 0 है, यहाँ पर हमारे करंट वोल्टेज आ जाएंगे, यहाँ पर आपका 0.7 पे ये ब्रेक आउट होकर सीधे ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं या आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर से, ठीक है। अभी तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, सॉरी ये सब मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। एक मिनट, हाँ मैंने बेसिक्स बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम लोग चालू करते हैं रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, ठीक है, रेक्टिफायर is a device which is used to convert AC into DC, AC into DC। सर कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर होता है ये रेक्टिफायर, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके मोबाइल फ़ोन का चार्जर। देखो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपके पास आईफोन है, ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए आप लोग जो केबल लगाते हो, और केबल के बाद यहाँ पर जो अडेप्टर होता है ना, देखो ये जो पॉइंट है आपके बोर्ड में, जो पॉइंट आता है इसमें होता है आपका एसी सप्लाई। क्या होता है, एसी सप्लाई। आपका जो आईफोन है उसके अंदर क्या लगी होती है, बैटरी, उसको लगता है डीसी सप्लाई। तो डायरेक्ट अगर मैं ये स्विच, यहाँ से स्विच को मैं डायरेक्ट लगा दूँ एसी में, तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा क्या, नहीं। तो हम लोग उसके आगे अडेप्टर लगाते हैं। ये अडेप्टर जो है इसके अंदर ही होता है हमारा रेक्टिफायर, इसी के अंदर हमारा होता है रेक्टिफायर। इसको जब हम इस पर कन्वर्ट लगाते हैं तो ये एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है और अपने मोबाइल को चार्ज करता है। समझ में आ गई बात। एक और ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डीसी को एसी में। जो गांव में रहते हैं जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, वो वहाँ पर इन्वर्टर लगाया जाता है। तो वो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी में चार्जिंग करके रखता है, और जब लाइट जाती है तो बैटरी में से हम लोग लाइट को यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर है जो एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। ईएमआई वाले चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, डिवाइस है जो करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। तो अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव और हाफ वेव क्यों नाम रखा है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का।
तो वो कैसे लिखोगे आप लोग, तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें लिखनी है, 3 चीज़ें करनी है। पहले तो आ गया आपका सर्किट डायग्राम। क्या हो गया आपका सर्किट डायग्राम, जो ये है आपके पास, जो ये है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। सेकंड, आपको बनानी है वेव फॉर्म। क्या बनानी है आपको, वेव फॉर्म। और तीसरी चीज़ है, जब ये सर्किट, जब वेव फॉर्म बनाओगे ना, पहले आपको बनाना है सर्किट डायग्राम। उसमें लिखना है कि सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, डायोड, लोड एक्सेट्रा। तो उसके बाद में आप लोग सच एक्सप्लेन करना चालू करोगे। और लास्ट में यहाँ पर देखो, ऐसे में अगर पेपर में दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग 1-2 लाइन लिखोगे, फिर सर्किट डायग्राम निकालोगे, फिर सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे वर्किंग, कि कैसे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है, उसके जैसे D1 चालू होता है, बंद होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आप लोग वेव फॉर्म बनाओगे, ये इनपुट वेव फॉर्म या आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। ऐसे आप लोग का आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स बहुत प्यार से मिल जाएगा, 1 मार्क्स सर्किट डायग्राम का, 1 मार्क्स वेव फॉर्म का, 1 मार्क्स थ्योरी का। आपको ये पूरा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल सकता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या लगाया गया है। ये जो है, ये आपका AC सोर्स है। क्या है ये आपका AC सोर्स, ठीक है। ये जो यहाँ पर डॉटेड लाइन के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। सर ये क्या करता है, ये यहाँ पर देखो, जो ये हम लोग ने सप्लाई लिया है ना, ये हमारे जो घर पे आता है सप्लाई, वो आता है 230 वोल्ट, 220 230 वोल्ट आता है। 50 हर्ट्स AC आता है, AC, ये जो साइन है ना, ये सिंबल, ये सिंबल AC का है। अब इसको हमको करना है स्टेप डाउन। क्या करना है, स्टेप डाउन। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मतलब क्या सर, ये 230 को 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब अपने को कम वोल्टेज की जरूरत है तो कम कर दिया अपन ने वोल्टेज। तो वोल्टेज कम करने के बाद अब ये वोल्टेज हमने दिया पॉइंट A और पॉइंट B को। अब यहाँ से आपकी वर्किंग चालू होती है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है डायोड, इसको मैं नाम देता हूँ D1, या सिर्फ D बोल दो, D फॉर डायोड। ये आपका लोड रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। आपका जो भी, आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वहाँ पर उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगाया है। जो करंट जाएगा वो इसके थ्रू चला जाएगा। अब होता क्या है, सर्किट डायग्राम बना लिया, 1 मार्क्स मिल गया आपको। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वेव फॉर्म बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी आ गई इनपुट वेव फॉर्म, ये क्या आ गई आपकी इनपुट वेव फॉर्म। आपको भी ऐसे ही बनाना है, खाली आप लोग ये फुल फॉर्म लिख लेना। और सेकंड, आप लोग थोड़ा पेंसिल से बनाना, स्केल से बनाना तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, वेव फॉर्म में क्या देख रहे हो आप लोग, जब हम लोग ने इनपुट दिया, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। इनपुट में आप लोग ने क्या किया है, इनपुट में हम लोग ने सिनोसाइडल वेव दी है, मतलब साइन वेव दी है हम लोग ने। और इस वेव में 2 साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होता क्या है, जो टर्मिनल A है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो टर्मिनल B है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसके जैसे क्या होगा बताओ, हमारा डायोड चालू हुआ, क्या चालू हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा सर। अब ये देखो, ये इसका सिंबल है, डायोड का सिंबल है। ये जो एक सिंगल लाइन होती है ये N साइड होती है, और ये जो होता है ये P साइड होती है। अब देखो, P से P, N से N कनेक्ट है क्या, हाँ सर, P से P कनेक्ट है, N से N कनेक्ट है। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करता है क्या, यस सर। सो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स एंड करंट flows in the direction of A to X, X to Y, Y to B and return, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे आउटपुट वेव फॉर्म। तो पहले हाफ साइकिल के लिए अपने D ने कंडक्ट किया। अब आ गया आपका फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, आपका A हो गया नेगेटिव, B हो गया पॉजिटिव। ये भी सेंटेंस में लिखना है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल A is at the lower potential and terminal B is at the higher potential। अब ये देखो क्या हो गया, अब ये P के पास क्या आ गया, नेगेटिव, N के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ये कौन सी बाइसिंग हो गई, रिटर्न पीछे आके देखो कौन सी बाइसिंग हो गई, रिवर्स बाइसिंग हो गई। रिवर्स बाइसिंग में डायोड काम करता है क्या, नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ तक आ गए, फिर बताओ अब क्या होगा। अब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, A पॉजिटिव हो जाएगा, B नेगेटिव हो जाएगा, और उसके वजह से D काम करेगा, और फिर ऐसे अपना आंसर आ गया, ठीक है। 1 मार्क्स आपको डायग्राम, 1 मार्क्स वेव फॉर्म, 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पर आपकी आप यहाँ पर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म होता है। अपने टेक्स्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा खत्म हो गया है। यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर लिखना है पूरा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज तो प्रिंटिंग नहीं हुई है, ध्यान से। यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग नहीं हुआ है, आप लोग उसको चेक कर लो। तो ये आपका हो गया आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। आप लोग इसको अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बनाया ना वैसे बनाओ, वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है, वो अच्छा दिखता है। देखो ऐसे बनाया, फिर बाद में ऐसे स्केल से ऐसे लाइन खींच ली,
और फिर एक और लाइन यहाँ पर खींची नीचे। अब इसके लिए यहाँ पर बना दिया, इसके लिए यहाँ बना दिया, बस हो गया, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनपुट, ये आउटपुट, एक ही इसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। क्या आ गया? फुल वेव रेक्टिफायर। अब उसका नाम हाफ वेव क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर आधी आधी वेव बन रही थी। अब देखो एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ क्या? मैंने को ये बताओ पहले, एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ? कुछ स्मार्ट बच्चों ने हाँ बोला, कुछ ने नहीं बोला। ठीक है सर, तो देखो ना आधा 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 है। तो भैया डीसी क्या होता है? डीसी मतलब जहाँ पर सिर्फ एक एक्सेस पे चलती है, मतलब ये ऊपर ही ऊपर अगर मेरा कोई भी वेव है, अगर मेरी वेव ऐसे ऐसे यहाँ पर चल रही है तो भी ये डीसी है, खाली इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये भी जो यहाँ पर ये जो आउटपुट मिला है ना, ये डीसी आउटपुट ही है, लेकिन इसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग ने अचीव कर लिया, जो हमारा गोल था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, हम लोग ने वो कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्योर डीसी नहीं मिला है, प्योर डीसी नहीं मिला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आज हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर, फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसका इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे ये हो गया आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स में आप लोग कितना वोल्टेज देते हो? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यहाँ से आपका ये ट्रांसफार्मर आ गया। ट्रांसफार्मर कैसा है? इसका ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ये डायग्राम भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर लो बच्चों डायग्राम। ठीक है, आपके टीचर ने बताया होगा तो ठीक है, नहीं बताया तो यहाँ पर देखो, ये आपका अब कंप्लीट होगा। ठीक है, ये डायग्राम अब कंप्लीट हुआ। सब लोग ये करेक्शन कर लो अपने बुक में, ये डायग्राम अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी तक ये इनकम्प्लीट था। तो हम लोग ने क्या किया है यहाँ पर देखो, हम लोग ने यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग ने, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नाम है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, लेकिन काम क्या है? वही वोल्टेज कम करना। अब ये वोल्टेज कम करके मैंने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया। अब इसका नाम सेंटर टेप क्यों पड़ा मालूम है? क्योंकि सेंटर से भी हम लोग ने ना एक कनेक्शन लिया है और फिर हमारा यहाँ पर D1 लगा दिया, D2 लगा दिया है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान देना। ये जो डायोड D1 है और ये जो डायोड D2 है, ठीक है, इसको आपको कैसे लगाना है? देखो सेम डायरेक्शन में लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है। अगर गलती से आपने एक को ऐसे लगा दिया और दूसरे को ऐसे लगा दिया तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको दोनों सेम डायरेक्शन में लगाना है। तो दोनों सेम सेम है। यहाँ से अपना करंट जाएगा D1 D2। और ये लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि जहाँ से अपना सप्लाई लेने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये 1 मार्क्स मिल गया। अब यहाँ से आपकी कहानी चालू होती है। फिर से इस कहानी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये हम लोग देखेंगे। अब इसमें भी देखो डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, डायग्राम पूरा नहीं बनाया है। जिनके पास ओल्ड बुक है उनके बुक में सब सही दिया होगा, जिनके पास न्यू बुक है उनके बुक में सही नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा बना लेना है। ठीक है, ये D1 D2 का दोनों का है। ठीक है, ये दोनों को मिला के ये अपने को आउटपुट दिया है, दोनों को मिला के अपने को आउटपुट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी लाइन मान लेनी ये आपका इनपुट है। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ये सब आपका आउटपुट है। ये सारे आपके आउटपुट आउटपुट आउटपुट, ये आउटपुट ऑफ D1, आउटपुट फ्रॉम D1, आउटपुट फ्रॉम D2, आउटपुट फ्रॉम D1 एंड D2। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपली आउटपुट वोल्टेज भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है सब। ठीक है, आउटपुट D1 से, आउटपुट D2 से, आउटपुट D1 D2 से, आपकी मर्जी है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर भी गाड़ी आपकी ऐसी चलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखूंगा। ठीक है, देखो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होता क्या है? आपका टर्मिनल ए हायर पोटेंशियल पे होता है, टर्मिनल बी लोअर पोटेंशियल में होता है। अब मुझे बताओ कौन काम करेगा, D1 काम करेगा कि D2 काम करेगा? सर देखो ये P होता है, ये N होता है, ये P होता है, ये N होता है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये जो D1 है ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया और ये जो D2 है आपका ये रिवर्स बायस हो गया। क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो बताओ कौन सा वाला डायोड चलेगा, D1 के D2? ऑब्वियसली सर D1। तो D1 डायोड कंडक्ट करेगा, करंट यहाँ से फ्लो किया, ऐसे गया। अब इसके पास तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास नहीं है कुछ भी, तो यहाँ से ये ऐसे जाके ऐसे निकलेगा और यहाँ से करते हुए वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमारा साइकिल क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमारा साइकिल क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमारा ए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, बी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आपका ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? आपका ये जो डायोड है, अब बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो गया? ये फॉरवर्ड हुआ कि ये फॉरवर्ड हुआ? सर अगर देखा जाए तो ये वाला इसको पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ये हो गया रिवर्स बायस, और ये क्या हो गया? ये हो गया फॉरवर्ड बायस। बोलो कौन काम करेगा? सर D2 काम करेगा, बराबर। तो यहाँ से देखो यहाँ पर अपना
कनेक्शन यहाँ से अपना जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा और फिर अपना डायरेक्ट बाहर अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये अपना पूरा फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट्स, फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट्स। अब फिर से कहानी हुई होगी, फिर क्या होगा, फिर सेकंड आपका फिर से आ गया सेकंड साइकिल का पॉजिटिव, तो फिर D1 कंडक्ट करेगा, फिर D2 कंडक्ट करेगा। अब इसमें देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रॉब्लम क्या था कि अपनी आधी वेव वेस्ट हो रही थी, ठीक है, आधी जो वेव है वो वेस्ट हो रही थी। लेकिन इसमें हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हो रहा है, पॉजिटिव में भी हो रहा है, नेगेटिव में भी हो रहा है। तो इससे अपना वेस्टेज कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, इसलिए हम लोग ने हाफ वेव की जगह पे फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हो गया आपकी पूरी कहानी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, थोड़ी सी कहानी आपको लिखनी है। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन, ए टर्मिनल पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पे है, कहानी खत्म। इतना आप लोग एक्सप्लेन कर दो 5-6 पॉइंट में, आपका फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं हो सकता, ठीक है। ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप सो आपको हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एलईडी। तो चलो हम लोग एलईडी शुरू करते हैं। अब ये एलईडी ध्यान से सुनना, इससे पहले आपका जीनो डायोड है, फोटो डायोड है, फोटोवोल्टेइक सेल है, सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर सेल है, और ये लास्ट टॉपिक है एलईडी। तो हम लोग डायरेक्ट एलईडी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। तो जीनो डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन एलईडी बहुत बार पूछी गई है। तो एलईडी के ऊपर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देना एलईडी क्या होती है। अब सबसे पहला डिफरेंस देखो, आपको ऐसे दो सिंबल दिखेंगे, पहला सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है। दोनों सिंबल में फ़र्क क्या है सर? दोनों सिंबल में फ़र्क क्या है? इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो एक में एरो अंदर जा रहा है और एक में एरो बाहर आ रहा है। ये जो सिंबल है ये है फोटो डायोड का। किसका सिंबल है ये? फोटो डायोड का। लाइट की वजह से चलने वाले डायोड को हम लोग फोटो डायोड बोलते हैं। ये है एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसमें से लाइट बाहर निकलती है। तो ये दोनों में ध्यान देना आप लोग, फोटो डायोड और एलईडी का सिंबल दोनों अलग अलग है। तो एलईडी का सिंबल ये है, ना कि ये है। एरो ध्यान से देख लेना, एरो बाहर निकल रहा है तो एलईडी, एरो अंदर आ रहा है तो फोटो डायोड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एलईडी होते क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अपने को दिया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाइट एमिटिंग डायोड, एज इट इज़ एन commonly called it as a diode which emits light when large forward current passes through it। तो होता क्या है इसमें, हम लोग इसको नॉर्मल बोलते हैं कि ये डायोड ही है जिसमें से लाइट बाहर निकलती है। आप लोग ने जो दिवाली पे लाइट लगाते हो, ठीक है, आपके सामने जो भी कुछ लाइट्स होगी वो सब एलईडी लाइट होगी जिसमें से लाइट बाहर निकलती है। तो ये एक ऐसा टाइप का डायोड है जिसमें से लाइट बाहर निकलती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी भी तो डायोड थे, उसमें से लाइट बाहर नहीं निकल रही थी। जो अपना नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, पी और एन, इसमें से भी तो लाइट बाहर निकलनी चाहिए थी। तो सर इसमें से तो लाइट बाहर नहीं निकलती है, तो सर क्यों ऐसे? तो देखो इसका रीज़न एक ही है कि इस वाले टाइप के लिए जो सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डोपिंग यूज़ करते हैं और बहुत थोड़ा सा उसका जो बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत अलग टाइप से होती है, क्योंकि इसमें से लाइट अपने को बाहर निकालनी है तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग होता है, फैब्रिकेशन अलग होता है, इसलिए नॉर्मल जो डायोड है आपका उससे ये अलग होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये है ना फॉरवर्ड बायस पे काम करती है। किस पे करती है? फॉरवर्ड बायस पे। जब इसमें से बहुत ज़्यादा करंट चलता है इसके अंदर से, देखो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, पी से पी, एन से एन, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसमें से क्या होगा, मैं करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर से हमारी लाइट बाहर निकलेगी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका कंस्ट्रक्शन। देखो एलईडी आप लोग ने देखा होगा, 1-2 रुपये की बचपन में खेली होगी। यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रोड रहता है, 2 पैर होते हैं, एक लंबा पैर होता है, एक छोटा पैर होता है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ठीक है। इसका अगर मैं वर्किंग समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही लिख के दिया है, ज़्यादा लिख के नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग थोड़े से छोटे बच्चे हो, जब आप लोग इंजीनियरिंग करोगे तो आपको इसके बारे में और बहुत कुछ पता चलेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल डायोड। मैंने बोला था नॉर्मल डायोड से जो एलईडी का है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है। द एन रीजन इज हैवीली डोप्ड देन द पी रीजन ऑफ द पी एन जंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर को, एन टाइप वाला जो है उसमें डोपिंग जो है बहुत हैवी करते हैं। सर हैवी डोपिंग का मतलब क्या है? कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा मिलाते हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग होता है। दी LED PN junction diode is encased in a dome shaped transparent case so that light emitted uniformly in all the direction and internal reflections are minimized। तभी हम लोग इसको डोम शेप, जैसे हम लोग की एलईडी होती है जो भी ट्रांसपेरेंट होती है जिसके जैसे हमारी लाइट हर जगह से निकल सके, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। सर ये डायग्राम याद करके जाना है क्या? देख लो नॉर्मल डायग्राम है, नहीं करके जाओगे याद तो भी चलेगा, ठीक है। इससे दूसरा वाला डायग्राम है वो याद करना है।
मेटल इलेक्ट्रोड्स अटैच ऑन ईदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन सर्व्स एज कॉन्टैक्ट फॉर एक्सटर्नल कनेक्शंस। तो ये जो इनके दो पैर है ये आपके इलेक्ट्रोड है, जिससे आप लोग क्या करते हो एक बैटरी में कनेक्ट कर सकते हो और लाइट आपकी चालू हो जाती है। द लार्जर लेग इज द पॉजिटिव टर्मिनल कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, तो जो आपका ये जो रहता है इसके जो एक बड़ा पैर होता है एक छोटा होता है, जो बड़ा वाला पैर होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है या फिर उसको एनोड बोल सकते हैं हम लोग। LED with more than 2 pins are also available such as 3 pin, 4 pin, 6 pins configuration to obtain multicolor in the same LED package। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे बहुत सारे टाइप की LED आती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड, अलग अलग पिन आती है। तो उस पिन के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टी कलर ले सकते हो। RGB लाइट आपने सुना होगा ना, हर जगह पे आपको RGB मतलब आपको अलग अलग कलर दिखने चाहिए, जगह मगा मला बगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की हम लोग LED यूज़ करते हैं। RGB वाला महंगा आता है। सरफेस माउंट LED डिस्प्लेस आर अवेलेबल दैट कैन बी माउंटेड ऑन PCBs। अब ये PCB क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कभी आप लोगों ने मोबाइल खुला हुआ देखा होगा ना, तो हरा हरा कलर का एक बोर्ड होगा, उसके बाद छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, LED को ऐसे लगा सकते हो और उसके ऊपर आप लोग सप्लाई दे सकते हो और आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये वर्किंग के ऊपर आते हैं। वर्किंग ध्यान से सुनना, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम याद कर लो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये P टाइप आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास P टाइप, यहाँ पर आ गया N टाइप, यहाँ से हमने इसको कर दिया फॉरवर्ड वाइज, P से P, N से N हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ने ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन रीजन, यहाँ पर पॉजिटिव बहुत सारे हैं, यहाँ पर नेगेटिव बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम लोग ने पॉजिटिव और नेगेटिव फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दिया, अब होगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर है, दोनों क्या करेंगे, सारे हमारे होल्स यहाँ से यहाँ भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भागेंगे। तो होगा क्या सर, तो होगा कुछ नहीं, ये जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होकर लाइट के फॉर्म में बाहर की तरफ निकलेंगे। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। फिगर 16.6 schematically shows the emission of light when electron hole pairs are recombined, pairs combines, एक मिनट रुको, when the diode is forward bias। ओके, अब आगे देखो, when the diode is forward bias electrons from the semiconductor conduction band recombines with holes from the valence band releases sufficient energy to produce photons which emits a monochromatic light। monochromatic मतलब सिंगल कलर लाइट। तो होता क्या है कि एक जगह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, दूसरी जगह से हमारे होल्स आ रहे हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद में जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी कौन से फॉर्म में निकल रही है, लाइट के फॉर्म में निकल रही है। तो यहाँ पर ऐसे बोला गया है, और जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। बिकॉज ऑफ द थिन लेयर a reasonable number of these photons can leave the junction and emits colored lights। ठीक है, तो ये जो जंक्शन होता है बहुत पतला सा होता है, इसकी वजह से जो हमें लाइट है वो लाइट हमें मिल सकती है। दी अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फॉरवर्ड करंट। अब यहाँ से कितनी लाइट निकलेगी ये डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ज़्यादा इसके अंदर करंट पास कर रहे हैं। ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा है मतलब फोटोन ज़्यादा निकल रहे हैं। अगर हम लोग का जो सेल होगा, अगर सेल के अंदर पावर कम होगी तो कम करंट जाएगा, कम करंट जाएगा तो कम लाइट निकलेगी, कम लाइट निकलेगी मतलब कम फोटोन्स निकल रहे हैं। दस हायर फॉरवर्ड करंट दी हायर इज दी लाइट आउटपुट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा अपने को लाइट आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पर लिख के दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, और उसके बाद में हमारा क्या हो गया, लाइट बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है बस। ये आ गया इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखना, जो हमारा LED है वो फॉरवर्ड कंडीशन में ही चलता है। तो ये इसका जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है ना, वही नॉर्मल डायोड का ही डायग्राम है। तो वही आप लोग सेम आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे लिख के भी दिया है कि दिस इज सिमिलर टू दी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी डायोड। तो जो नॉर्मल डायोड होता है वही होता है। अगर आप लोग को अलग अलग टाइप के LEDs बनानी है, ध्यान से सुन लेना, अलग अलग टाइप की LED बनानी है तो ये अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ऊपर पढ़ना है। यहाँ पर लिख के दिया है कि आप लोग अलग अलग मटेरियल डाल के अलग अलग कलर निकाल सकते हो। जैसे जिंक सल्फेट ऐसे कुछ तो था मटेरियल, वो डालोगे तो ब्लू लाइट निकलेगी, इन्फ्रारेड निकलेगी, रेड निकलेगी। तो आप लोग को देख लेना, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल दिया अलग अलग लाइट निकालने के लिए। तो ध्यान से वो पढ़ लेना अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। फिर आगे हमारे पास एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, लेकिन आपके बुक में नीचे एक पॉइंट में दिया है डिसएडवांटेज क्या है उसका, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं तो आप लोगों को पढ़ लेना। एडवांटेजेस क्या क्या है, एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट मतलब क्या कि देखो पहले वाली जो ट्यूबलाइट्स थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, लेकिन यहाँ पे ये वाली ट्यूबलाइट्स कंज्यूम नहीं करती है। नेक्स्ट लॉन्ग
लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप लोग ने पहले वाली ट्यूबलाइट देखी होगी, ठीक है, जो आपके पहले कांच की लगी होती थी ना, जिसको तोड़ते थे तो सफ़ेद कलर का पाउडर निकलता था, लेकिन वो कांच की होती थी, ठीक है। उसको हम लोग को एक पट्टी के अंदर लगाना पड़ता था और उसके जैसे हीटिंग ज़्यादा होती थी और उसके अंदर जो क्या आता था, बिल अपना ज़्यादा आता था, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। लेकिन अब आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको देखिए एक प्लास्टिक का ट्यूबलाइट मिलता है, उसके अंदर ना एक अपनी एलईडी की ना किसी पट्टी होती है और इतना सा सर्किट होता है। कभी अगर आपकी एलईडी ख़राब होती है तो उसको खोल के देखना, ठीक है। तो एक पट्टी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक पट्टी रहेगी, ठीक है, उससे आपको लाइट मिलती है। तो अभी सेमीकंडक्टर यूज़ करके हम लोग ने जो पहले 100 यूनिट ले रही थी, तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट ले रही है। ये एक रैंडम एग्जांपल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट हो गई। सेकेंडली, जो पहले वाली ट्यूबलाइट होती थी वो बीच बीच में बंद हो जाती थी, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बंद हो जाती थी। लेकिन ये 5 साल 6 साल अगर अच्छे से चलाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चल सकती है। कितने घंटे तक चल सकती है? 50,000 घंटे तक। अगर इसका आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो अगर दिन में अगर आप लोग 10 घंटा भी लाइट चालू करते हो तो महीने में कितना हो गया, साल में कितना हो गया, आप लोग को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 10 साल तक भी अपनी लाइट चल सकती है, ठीक है। गेट। तो यहाँ पर है ना, अगर आपकी पहले वाली ट्यूबलाइट अगर ऊपर से नीचे गिरती थी तो कांच की होती थी, थड़ा करके टूट जाती थी। लेकिन ये जो प्लास्टिक की लाइट है, अगर ऊपर से नीचे गिराओगे तो भी इसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है। प्लास्टिक का बॉडी होता है, इसमें कोई भी फिलामेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, डिसएडवांटेज रीड कर लेना और एप्लीकेशन रीड कर लेना, ठीक है। आप लोग के लिए मैं इतना छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर बहुत ही मतलब इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, बच्चे इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? ध्यान से सुनना। अभी देखो, ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर कुछ नहीं है, रुक जाओ, यहाँ पर पेज नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म है, पहले बीजेटी बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं? बीजेटी। मतलब क्या सर? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सर अभी भी नहीं समझा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे हम लोग डायोड बनाते थे तो उसमें हम लोग पी टाइप और एन टाइप लेके उसको सैंडविच करते थे। यहाँ पर अपने को 3 लेयर सैंडविच करनी है। क्या करनी है? 3 लेयर सैंडविच करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग एन टाइप को लेंगे, पी टाइप को लेंगे, एन टाइप को लेंगे, ये कर दिया। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग पी लेंगे, एन लेंगे, पी लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर के 2 टाइप आ जाते हैं। ऐसे ट्रांजिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग बीजेटी में 2 टाइप पढ़ेंगे, एनपीएन एंड पीएनपी। क्या पढ़ेंगे? एनपीएन एंड पीएनपी। क्या किया हम लोग ने? कुछ नहीं किया। जो एन टाइप और पी टाइप था उसी को हम लोगों ने सैंडविच कर दिया। क्या कर दिया? सैंडविच कर दिया। अब जैसे हमारे पास डायोड में सिर्फ 2 टर्मिनल होते थे ना, एनोड और कैथोड, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें 3 टर्मिनल होंगे। उन 3 टर्मिनल का नाम क्या है? किसी को पता है? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता ध्यान देना। एक का नाम है एमीटर, दूसरे का नाम है कलेक्टर और तीसरे का नाम है बेस। यहाँ पर देखो आपके बाजू में लिख के दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुको, पेन नीचे गिर गया। तो देखो यहाँ पर नाम है एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। ये एमीटर कहाँ? ये देखो, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। सर कैसे पहचान में आएगा एमीटर, बेस, कलेक्टर? सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एमीटर, बेस, कलेक्टर क्या होता है? देखो एमीटर क्या होता है, अभी इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन ना थोड़ा सा अलग है। देखो एमीटर, इट इज अ थिक हेवीली डोप्ड लेयर, दिस सप्लाइज लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर द करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर। ये जो हम लोग यहाँ पर एनपीएन की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ एनपीएन की बात करते हैं। पीएनपी की सेम बात होगी, खाली उल्टा होगा। यहाँ पे जो हम लोग ने एन टाइप लिया है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा साइज है ना, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर ना जो बेस होता है ना, बेस बहुत पतला सा लेते हैं। ये जो एमीटर है, इसकी जो डोपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है और जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है। मॉडरेट साइज़ का होता है, मीडियम साइज़ का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेस। बेस है ना एकदम पतला सा होता है, ठीक है। इट इज़ द थिन सेंट्रल लेयर विच इज़ लाइटली डोप्ड कंपेयर टू एमीटर। और इसकी जो डोपिंग होती है बहुत ही लाइट डोपिंग होती है। लाइट डोपिंग मतलब इसमें इम्प्योरिटीज कम मिलाई जाती है। कलेक्टर, इट इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ द बेस, तो बेस के उस साइड होता है ये। इट इज़ लाइटली डोप्ड लेयर, इट्स डोपिंग इज अबाउट 10 टाइम्स लाइटर देन दी दैट ऑफ द बेस, इट्स एरिया इज लार्जर देन दी एमीटर एंड दी बेस। तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। वो 10 टाइम्स लाइटर देन दी बेस, तो बेस में जितनी डोपिंग करती है उससे 10 टाइम्स लाइट होता है हमारे कलेक्टर पे। सर ये सब आएगा? क्या आएगा, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, ये सब पढ़ लेना तो आपकी अच्छी होती है। इसका एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो देखो, एमीटर का एरिया जो होता है, एरिया होता है मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक है। और मॉडरेट लिख देते हैं, मॉडरेट बढ़िया यूज़ किया ना, ठीक है। और इसकी जो डोपिंग होती है वो हैवी होती है। डोपिंग जो होती है वो हैवी होती है, हैवी मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है।
बेस जो होता है उसका एरिया होता है थिन, थिन मतलब एकदम पतला सा होता है, ठीक है। डोपिंग होती है वो लाइट होती है, लाइट डोपिंग होती है कंपेयर टू एमिटर। कलेक्टर जो होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लार्ज, एमिटर और बेस से ज़्यादा होता है, और जो डोपिंग होती है वो सबसे लाइट होती है, ठीक है। बेस से भी लाइट इसकी डोपिंग होती है, लाइटेस्ट, ठीक है, जो भी आप लोग बोलो। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक और चीज़ इसमें जो नहीं ली है, एमिटर में से फ्लो करने वाले करंट को एमिटर करंट बोलेंगे, बेस में से फ्लो करने वाले करंट को बेस करंट बोलेंगे, और कलेक्टर में से फ्लो करने वाले करंट को कलेक्टर करंट बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, मोस्ट ऑफ द करंट हमारा एमिटर से फ्लो करेगा, तो मेन करंट जो है वो एमिटर का होगा, प्लस बेस में से थोड़ा सा करंट आएगा। ये दोनों करंट मिला के कहाँ जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। नाम कलेक्टर क्यों रखा, क्योंकि कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एमिटर से कलेक्ट कर रहा है, बेस में कैसे कलेक्ट कर रहा है। 95% जो करंट होगा वो हमारा एमिटर में से आएगा, और सिर्फ 5% जो हमारा करंट होगा वो बेस में से कंबाइन होकर हमारा टोटल 100% क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज क्या है, मेजॉरिटी करंट कहाँ से आएगा, हमारा एमिटर में से आएगा, और सबका सब कहाँ जाएगा, करंट के पास, अपना कलेक्टर के पास जाएगा। और कलेक्टर के पास एरिया उसका बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि जब उसके पास करंट आएगा तो हीट बहुत होगी, और हीट को निकालने के लिए उसका एरिया हम लोग ने बड़ा रखा है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर जब हम लोग ने पी और एन टाइप लगाए थे, तो इसमें देखो दो डिप्लेक्शन रीजन बने थे। हाँ, ये देखो, ये दो जंक्शन बने, एक जंक्शन दो जंक्शन, J1 एंड J2, तो दो जंक्शन बनते हैं, डिप्लेक्शन रीजन बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो डिप्लीशन रीजन्स आर फॉर्म एट दी एमिटर बेस जंक्शन एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक डिप्लेक्शन रीजन बनेगा, और यहाँ पर एक डिप्लेक्शन रीजन बनेगा। तो ये वाले डिप्लेक्शन रीजन को मैंने नाम क्या दिया है, एमिटर बेस डिप्लेक्शन रीजन, और यहाँ वाले जंक्शन को नाम क्या दिया है, कलेक्टर बेस डिप्लेक्शन रीजन। आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, एमिटर बेस, कलेक्टर बेस, बेस कलेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। करंट के लिए बता दिया, एमिटर में से फ्लो करने वाले को एमिटर करंट, बेस में से बेस करंट, और कलेक्टर में से कलेक्टर करंट। रजिस्टेंस भी सेम, एमिटर बेस जंक्शन का रेजिस्टेंस लो होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख के दी है यहाँ पर, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। देर आर टू पीएन जंक्शन डायोड इन अ ट्रांजिस्टर, emitter based junction and the collector based junction, and they can be biased in different ways. In the most common method of biasing transistor, the emitter base is forward bias and the collector base is reverse bias. This helps an easy flow of majority charge carriers from the emitter through the transistor. सर क्या बोला, समझ में नहीं आया, ध्यान दो। इन्होंने ये बोला कि देखो, ये आपका ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर का मैं सिंबल भी आपको बता देता हूँ, दो टाइप है, ठीक है। तो सिंबल इसके यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका जो सिंबल है ये ओके होता है, ओके ओके। और ये जो यहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं, यह होगा आपका बेस। यहाँ से आप लोग ऊपर ऊपर निकाल दो। अब यहाँ पे देखो, आप कलेक्टर और एमिटर कैसे पहचानोगे, तो जिसमें एरो होगा, जिस लाइन पे एरो होगा वो होगा आपका एमिटर, और फिर बचा हुआ होगा आपका कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एरो बाहर निकल रहा है, एरो बाहर निकल रहा है। जब एरो बाहर निकलेगा तो ये NPN है, देखो PNP, NPN कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमिटर, जहाँ एरो वो आपका एमिटर। तो देखो PNP जब एरो अंदर होगा, PNP अंदर होगा तो आपको PNP बोलना है, और जब एरो बाहर होगा तो आपका NPN हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, जिनके पास भी नई टेक्स्ट बुक है या फिर पुरानी टेक्स्ट बुक है, सब लोग अपना नाम चेक कर लो, हर डायग्राम के ऊपर नाम गलत दिया होगा आपका, ठीक है। नाम देख लेना ध्यान से। देखो, ये आपका जो डायग्राम ऐसे बनाया होगा ना, तीन तीन, आपको देखो यहाँ पर लिख के दिया होगा NPN PNP, ऐसा कुछ लिख के दिया होगा आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, आप लोग को समझ में आएगा कि गलत है कि सही है। नाम उल्टा करके दिया है, पूरे टेक्स्ट बुक में ये नाम उल्टा करके दिया है आप लोगों को, ठीक है। नई वाले टेक्स्ट बुक में, पुराने वाले टेक्स्ट बुक में सही है। यहाँ पर आप लोग देख लेना, अगर एरो बाहर है तो NPN होना चाहिए, अगर एरो अंदर है तो आपका PNP होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PNP होना चाहिए। अभी ये डायग्राम देख लो, ठीक है, बाकी आप लोग उसमें करेक्शन कर लेना। अब आ जाते हैं NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग में, आपको बता देता हूँ। आप लोग वर्किंग वैसे भी गूगल करके देख सकते हो, या फिर आप लोग अपने बुक से रीड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। NPN का जो वर्किंग होता है, अगर आप लोग को PN जंक्शन आता है तो इसका भी आपको कहानी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होता है, इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हमारी कहानी वही होती है, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया N। अब जब हम लोग यहाँ पर सप्लाई लगाते हैं तो यहाँ पर ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस कैसे किया, ध्यान दो, N है, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसको करेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे करेंगे, इसको मैंने लगा दिया नेगेटिव, इसको लगा दिया पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बायस।
फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इससे आपका जो करंट होता है वो आराम से फ्लो करता है। अब इसमें होगा क्या है, सेम कहानी, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बहुत सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर हमारे पास होल्स है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ठीक है। तब होगा क्या, देखो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे, बेस की तरफ। ये जो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करवा रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करवा रहा है। तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे फ्लो करेगा, क्या करेगा, ऐसे फ्लो करने वाला है। और बाकी हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको एनपीएन का ट्रांजिस्टर का वर्किंग समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। फटाफट इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपको पूरा याद करके जाना है। इतना याद कर लेना, आपका लॉजिक गेट खत्म हो गया। जिनको लॉजिक गेट आता है आप लोग वीडियो को खत्म कर सकते हो, जिनको नहीं आता ध्यान दो। अभी हम लोग टोटल 5 टाइप के लॉजिक गेट पढ़ेंगे, आपके बुक के हिसाब से टोटल 6 टाइप है, ठीक है। कौन कौन से टाइप है सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉट। सर नॉट क्या होता है, नॉट मतलब कुछ नहीं, वो क्या करता है, उल्टा करता है, क्या करता है, उल्टा करता है। एग्जाम्पल, लड़का जाएगा लड़की आएगी, लड़की जाएगी लड़का निकलेगा, तो उसका सिंबल है ऐसा। उसका सिंबल देखो अभी डायोड के जैसे दिख रहा है ना, खाली यहाँ पर आगे गोला है। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भेजूँ तो देखो लॉजिक गेट में ना हम लोग 2 इनपुट देते हैं, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। तो यहाँ पर कितना इनपुट है, एक ही इनपुट दे सकते हैं, एक ही दरवाजा है ना, तो एक ही दरवाजे में अंदर जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ से 0 दिया तो यहाँ पे क्या निकलेगा 1, यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ क्या निकलेगा 0। कुछ याद आ रहा है, राहुल गांधी ने बोला था यहाँ से मैं आलू डालूंगा यहाँ से सोना निकलेगा, ठीक है। तो वही कहानी है। तो 0 से 1, 1 से 0, ये इसका आ गया अपना सिंबल। इसका आ जाएगा थ्रू लॉजिक गेट, क्या आ जाएगा, ये है इसका लॉजिक गेट, ठीक है। ये आपका नॉट है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, नॉट। यहाँ से आप लोग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स का उल्टा हो जाएगा, एक्स का उल्टा हो जाएगा। ये आपका बुलन एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपका बुलन एक्सप्रेशन। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा इसका, ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं है, इनपुट में क्या आएगा, इनपुट यहाँ पे लिखोगे, आउटपुट यहाँ पे लिखोगे। इनपुट में क्या दिया, 1 दिया तो 0 आया, 0 दिया तो 1 आया, खत्म कहानी, हो गया लॉजिक गेट। इतना ही करना है आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, इन्वर्टर। ए गया तो बी, बी गया तो ए, ठीक है। अब आ गया आपका एंड। एंड क्या करता है, एंड करता है मल्टीप्लाई। क्या करता है आपका, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब सर, अब मुझे एक बात बताओ, एडिशन, ठीक है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। और गेट जो एडिशन करता है, क्या करता है, एडिशन। तो 1 + 1 कितना होता है, जितने भी लोगों ने 2 बोला तो अब तुम्हारा तो हो गया कल्याण, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट में इनपुट या तो 1 होगा या तो 0 होगा, आउटपुट में भी या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, 2, 3, 4 नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितने भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उनको जो आपकी भाषा है ना ये समझ में नहीं आती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जो CS वाले हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। जो नॉर्मल PCMB वाले हैं ध्यान दो, ठीक है। कभी तुम लोगों ने कंप्यूटर यूज़ किया, गरीबों, किया है, वेरी गुड। तो जब कंप्यूटर में आप लोग A प्रेस करते हो, B प्रेस करते हो, जो भी आप लोग कमांड प्रेस करते हो ना, तो आपके कंप्यूटर को ये ABCD समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर के बैक हैंड में प्रोसेसर में क्या चलता है, ये आपका 1010 चलता है। कभी आप लोग ने देखा हैकिंग वाला कि ऐसा बहुत ग्रीन कलर का ऐसा ऊपर नीचे से कुछ नंबर आता है, तो देखो हमेशा 10101010 होता है। इसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो आपकी कंप्यूटर भाषा को बाइनरी नंबर ही समझ में आता है, ठीक है। तो 1 + 1 1 ही होगा। तो जब एंड होगा तो एंड का सिंबल कैसा है, तो एंड का सिंबल देखो ऐसा है, ठीक है। एंड का ये सिंबल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंड, देखो ये गलत दिया है, एंड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एंड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, A × B करते हैं और में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, इसका सिंबल है ऐसा, ठीक है। इसका बुलन एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हो, ये हो गया A, ये हो गया B। तो आपको Y में क्या मिलेगा, Y इज इक्वल्स टू A × B, ठीक है। A × B मिलेगा। आप लोग डॉट डालो चाहे A × B लिखो। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, अब 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो कितने इनपुट हम लोग बना सकते हैं, 4 इनपुट बना सकते हैं। क्या क्या सर, एक बार 0 0 देंगे, एक बार 1 1 देंगे, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 1, एक बार 0, तो 0 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 + 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 0 × 0 0 × 1 0, 1 × 0 0, बन गया। ये आपका बन गया सिंबल, ये हो गया आपका बुलन एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। फिर आगे आपका और क्या करता है, मल्टी ऐड करता है। क्या करता है, ऐड करता है। तो A + B आपका कहानी होगा, A + B। इसको ये कैसे दिखती है, ये मच्छी दिखती है, पापलेट खाइए, पापलेट, ये पापलेट याद रखना, ये पापलेट दिख रही है, ठीक है। तो इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड जब करोगे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम। अगर इसका ट्रुथ टेबल में बनाऊँ तो यही ट्रुथ टेबल में यूज़ कर रहा हूँ, ऐड करना है। 0 + 0 0, 1 + 1 2, बोला मार खाओगे ना अभी ऐसा,
1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 वाला कान के नीचे खाओगे अभी, ठीक है। ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड, ठीक है। अब नॉट और एंड को मिला दो तो आपका बन जाएगा नैंड। क्या बन जाएगा आपका, नैंड। नॉट और को मिला दो तो बन जाएगा आपका नॉर। क्या बन जाएगा आपका, नॉर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बोला मैंने, नॉट, नैंड, सॉरी एंड, नॉ और, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा नैंड। इन दोनों को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा नॉर। एंड क्या करता है, कुछ नहीं, एंड का जो है मल्टीप्लाई करेगा और उसको उल्टा कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा उसको उल्टा कर देगा, मतलब क्या, ए इंटू बी करेगा और उसको उल्टा कर देगा। एंड क्या, और क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा उसको उल्टा कर देगा, ए प्लस बी करेगा उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या आएगा अपना आंसर, ठीक है। ये देखो नैंड का ये सिंबल है, ठीक है। आइसक्रीम जैसा बनाना है इसको, सॉकेट दिख रहा है, सॉकेट लगा था ना, प्लग, प्लग घुसाते हो आप लोग, ठीक है। अभी चार्जिंग के लिए कुछ घुसाया होगा ना अपना, चार्जर, चार्जर की जैसा दिखता है, ठीक है। याद रखना एंड कैसा दिखता है, क्योंकि ये सिंबल भी पूछा गया है। तो नैंड कैसा दिखता है, यहाँ पे सिर्फ एक गोला आ गया, ये गोला नॉट का है, ये गोला किसका है, नॉट का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये गोला आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर आप लोग इनपुट दो, इनपुट क्या मिलेगा आपको, तो इनपुट देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या क्या है, 0 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 है, ये ऐड कर लेना। तो 0 × 0 0, लेकिन आउटपुट क्या आएगा 1। कैसे सर, ओ माय गॉड। सबसे पहले यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये होगा मल्टीप्लाई। तो देखो 0 × 0 0, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एंड का। हमको क्या चाहिए, एंड प्लस नॉट चाहिए। नॉट क्या करता है, उल्टा करता है। तो 0 × 0 0 और 0 का उल्टा 1, 0 × 1 0, उसका उल्टा 1, 0 × 0 0, उसका उल्टा 1, 1 × 1 1, उसका उल्टा 0। समझाने की कोशिश करता हूँ फिर मैं, नैंड सुनो, नैंड देखो, नैंड क्या होता है, एक तो होता है एंड और उसके आगे लग जाता है नॉट। मतलब क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ से 1 1 दिया तो 1 × 1 1, इसको क्या मिला, 1 मिला, तो ये क्या करेगा, उसको 0 कर देगा। अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो ट्रूथ टेबल में क्या बनेगा, यहाँ पर अगर 1 1 0 0 0 1 1 0, आगे पीछे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो 1 × 1 1 किसका ही है, एंड का है, लेकिन उसको उल्टा करना है। तो 1 × 1 1, तो आंसर 0, 0 × 0 0, तो 1, 0 × 1 0, 0 का उल्टा 1, 1 × 0 0, 0 का उल्टा 1। कुछ समझ में आ रहा है, पक्का। नॉर का क्या होएगा बोलो, ऐड करके उल्टा करना है, ऐड करके उल्टा करना है। तो ये ट्रूथ टेबल में यहाँ पर यूज़ करूँगा। इनपुट सेम रहेगा, क्या आएगा, मछली बनानी है, मछली की आँख बना देनी है, मछली की आँख, ठीक है। माँ की आँख, मछली की आँख, ठीक है। अभी क्या करेगा, ऐड करना है, 1 + 1 1, उसका उल्टा 0, 0 + 0 0, उसका उल्टा 1, 0 + 1 1, उसका उल्टा 0, 1 + 1 1 + 0 1, उसका उल्टा 0। समझ में आ गया, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस आ गया, 0 आ गया, तो 0 + 1 0 प्लस नहीं 1 + 0 1, उसका उल्टा 0। उल्टा कर दिया क्या यहाँ पर, रुक जाओ चेक करने दो, अपने टेक्स्ट बुक में चेक करो सब लोग ट्रूथ टेबल, ठीक है। रुक जाओ, मैं अपने से बना के देता हूँ सब, इसको हटा देते पूरा, तो पूरा बना के देता हूँ। स्लाइड वाइड भाड़ में जाने दो, वो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, वो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। बना के देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले और का, सॉरी नॉट का बनाते हैं, नॉट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सबसे सही है। नॉट का सिंबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स दिया, वाई आउटपुट, वाई क्या होगा, एक्स का उल्टा, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। उसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। इनपुट में 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1, ये हो गया आपका नॉट। अब आ जाते हैं एंड के ऊपर। एंड कैसा दिखता है आपका, प्लग दिखता है, ठीक है, प्लग जैसा दिखता है। आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लेना। ए और बी इनपुट दिया तो आपको वाई में क्या मिलेगा, ए × बी मिलेगा, मतलब ए बी इनपुट है, आउटपुट में आपका वाई है। तो 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो 0 0 दिया, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 0 0 × 1 0। अब आ जाओ और पे, और क्या करता है, ऐड करता है। ऐड मतलब मछली बनाओ, मछली बनी, ए बी, ए प्लस बी, ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, 0 0 1 1 1
0 0 1। यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ पे बनाते हैं। अब बोलो ऐड करना है, क्या करना है? ऐड 0 + 0 1 + 0 0 + 1 1 + 1 बन गया। अब आ जाओ नैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नैंड। नैंड क्या करता है? एंड के जो भी आते हैं आंसर उसको उल्टा करता है। क्या करता है? उसको उल्टा करता है। ठीक है, मतलब ए और बी, वाई में क्या मिलेगा आपको? ए इंटू बी, उसका उल्टा करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आपको ए बी इनपुट दो और आउटपुट निकालो। 0 0 1 1 0 1 1 0 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1 1 इंटू 0 0 0, उसका उल्टा 1। तो ये होगा आपका ट्रूथ टेबल। अब आगा नॉर। नॉर में क्या करना है आपको? कुछ नहीं, मछली जल की रानी है, उसकी आग बनानी है, बना दिया। ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? ए बी वाई। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 1 0। अब देखो 0 + 0 0, उसका उल्टा 1 + 1 1, उसका उल्टा 0 + 1 1, उसका उल्टा 1 + 0 1, उसका उल्टा। अब एक लास्ट गेट जो बचता है एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना। ठीक है, कहाँ गया? एक्सक्लूसिव और गेट में आपको ध्यान से, अपने टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया है आपको एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स है, पर्पल कलर का, जो भी है, उसकी देखो मछली जल की रानी है, उसके पीछे एक अपने को ये लगा देना है। ठीक है, उसमें करना क्या है? उसमें आपको लिख के दिया है कि दोनों में से कोई एक हाई होगा तो हाई होगा। ठीक है, ये वाला मत रिफर करना, अपने टेक्स्ट बुक का रिफर करना। देखो दिखा देता हूँ, रुक जाओ दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, ये देखो लिख के दिया, बहुत प्यार से लिख के दिया है। क्या बोला गया है कि द आउटपुट इज हाई व्हेन ईदर ऑफ द ए और बी इज हाई। मतलब कि अगर आपका इनपुट दोनों में से कोई भी अगर हाई है, हाई मतलब 1 है, तो आपका आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो आपका आउटपुट 0 आएगा। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखो ये दोनों में से ये एक है तो अपना आंसर 1 आएगा, इन दोनों में से एक है तो ये अपना आंसर 1 आएगा, ये दोनों हाई है तो अपना आंसर 0 आएगा, ये दोनों लो है तो अपना आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था एक्सऑर गेट का, तो आपको ये हो गया आपका सिंबल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल और ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। सो आई होप सो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रिटर्न। ये वाला मत पढ़ना आप लोग। ठीक है, ये तो पूरा ही रॉन्ग दे दिया है। आगे चलते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा सेमीकंडक्टर कवर हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।